शांति। 8 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर है, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बने बिगर देवता बन नहीं सकते। अंडरलाइन। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। हमारी तो डबल पूजा होती है, एक शालिग्राम के रूप में भी और एक देवताओं के रूप में भी। तो गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी ने। तो बाप कहेंगे, मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्म कुमार कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा शिव बाबा है। हम आत्माओं का बाप भी शिव है। वो बाप ही है जो बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है ना, उनको ही बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान नहीं सकते। बरोबर। भारत बहुत ऊंचा था, अब नीच है। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? रावण किसको कहेंगे? देखो, राम राम कहो जो माला फेरते हैं ना, वो तो परमात्मा की याद में करते हैं। नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला है। तो तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन भी होता है, रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। तो न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र बाप है ना। तो बाबा कहते, बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं, रुद्र पूजा करते हैं तब। और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। तुम रुद्र यज्ञ रचते हो, बहुत पूजा करते हो। लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले 8 की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की। उन्होंने मदद की है ना। तो जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरोने जाने के लिए। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चों के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी तो बाबा मम्मा के बच्चे बने हो ना। देखो, परमात्मा ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वही सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को जानते हैं। वो निराकार है, नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, रहम दिल भी है, सबके ऊपर रहम भी करते हैं। तो सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि अब तम प्रधान बन गई है। आत्मा पवित्र बनने से ही हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं, वहाँ तत्व भी सत्व प्रधान है। तुम बच्चे कहते हो, हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखाया है। तुम बच्चे जानते हो, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है ना,
तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। बच्चियां लिखती, बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। बच्चों को समझाया गया है, बच्चे युक्ति से चलना, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। तो बाबा कहे कि बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों को पति में, बच्चों में बहुत मोह रहता है, कन्याओं का माँ बाप में रहता है। तो देह अभिमान छोड़ना चाहिए। बच्चे, बाप को निरंतर याद करने के लिए तुमको मैं युक्तियां बताता हूँ। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी चाहिए राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की काठी है ना, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कई कई तो चलते चलते कईयों पर ग्रहचारी बैठ जाती है। ऐसी बैठ जाती है, बात मत पूछो। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही मीठा शिव बाबा, उनकी गोत्री जिसमें वो आते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा, वह जाने और यह जाने। माया ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता ही नहीं पड़ता। अवज्ञा हो जाती है तो माफी ले लो, नहीं तो कर्म भोगना पड़ेगा। समझाने से समझते नहीं, तो बाबा कहते ऐसी माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में लाती है, बात मत पूछो। बाबा कहते पहले तो तुम अनुभव करेंगे, तब तो औरों को बताएंगे। तो तूफान पहले ब्रह्मा बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। साफ दिल तो ऊंची मुराद हासिल। अंदर बाहर दिल साफ हो तभी तो सच्ची दिल पर साहब राजी हो सकता है। तो बाबा कहते तुम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों की भी माया माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसानकारक है। उनका डर रहना चाहिए, शिव बाबा का मतलब धर्मराज का। अवज्ञा होती है तो क्षमा लेनी चाहिए। बाबा आज से हम भूल नहीं करेंगे। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है तो ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं। मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी बतलाते हैं, फिर तुम शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को तो मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि मकाना हाथी नहीं बनना। हाथी को बहुत देह अभिमान होता है, तो देह अभिमान बहुत नुकसान करता है ना। तो बाप कहे कि बच्चों को श्रीमत पर चलते रहना है, बाबा से मत लेते रहना। भूल कभी छिपानी नहीं चाहिए, छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। योग टूटता है, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही बाप है। भगवान अथॉरिटी है ना, अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब कुछ सुनाना। देखो, नष्ट मोहा पूरा बनना, जरा भी किसी देहदारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भवो। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देता है। मतलब बाबा के हम प्यार के पल्लू में बांध लेते हैं ना, तो बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। निरंतर बच्चों की याद करते हैं। कितनी बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप के साथ। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ।
आप निमित्त हाथ हम चलाएंगे। देखो बाबा को हम कहते ना, बाबा ये काम आपका है, आप कराओ। आप निमित्त हाथ हम चलाते हैं, फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। स्लोगन, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति। ओम शांति।